नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोनों डिप्टी सीएमओ को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यूपी की सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यहां तक कि योगी सरकार पर सवाल तो ऐसा खड़ा किया जिसके बाद लगातार सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म। पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने कह दिया कि दोनों डिप्टी सीएम को काम नहीं करने देते मुख्यमंत्री। ये कहां तक सच, ये एक बड़ा सवाल है। सपा अध्यक्ष ने यह कह दिया कि हम बता रहे हैं ना आपको मंत्रियों का दर्द। अखिलेश यादव ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री काम नहीं करने दे रहे। उत्तर प्रदेश में हर तरफ अत्याचार व अन्याय है, जिसकी समीक्षा सरकार के करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब असली समीक्षा आने वाले चुनाव में जनता करेगी। अखिलेश यादव प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर कश्यप निषाद बिंद और मछुआ समाज के कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अपनी एक्स हैंडल पर नाम से पहले सर्वेंट जोड़े जाने संबंधी सवाल पर अखिलेश ने कहा कि पहले ये देख लिया जाए कि ये एक्स हैंडल ब्रजेश पाठक खुद चला रहे हैं या कोई और। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम सही मायने में पब्लिक सर्वेंट बनकर दिखाएं। आज स्थिति ये है कि उनके मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सही बात तो यह है कि सरकार में किसी भी मंत्री पर काम नहीं है, मुख्यमंत्री किसी को काम नहीं दे रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो मंत्रियों का ही दर्द रख रहे हैं और इससे वे अंदर ही अंदर खुश भी होंगे। उन्होंने जमीनी विवाद में देवरिया में हुई हत्याओं के लिए सरकार को दोषी ठहराया। कहा भाजपा के भीतर राजनीतिक विरोधियों के चलते इस मामले को हवा दी गई। भाजपा का आंतरिक सर्वे हुआ जिसमें किसी के टिकट कटने की बात आई तो दूसरे दावेदार ने यह मुद्दा उठाने में अपना हित समझा। बुंदेलखंड में पीएम ने मिसाइल बनाए जाने की बात कही थी, कम से कम दिवाली पर सुतली बम ही बना दे। अखिलेश ने कहा कि यूपी में ना तो आलू खरीदा गया और ना ही धान खरीद हो रही है, ये सरकार उद्योगपतियों की है। ऐसे तमाम मुद्दे अखिलेश यादव ने उठाए जिसके माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार फिर बीजेपी को घेरने के साथ ही साथ सीएम योगी पर भी बड़ा कटाक्ष बोल दिया। साफ तौर पे यह भी दर्शा दिया कि बीजेपी के अंदर खाने भी दो गुट है, लेकिन वो किस दो गुटों की बात कर रहे थे ये अभी भी चर्चा का विषय। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पर्दाफाश अभियान पर कहा कि पर्दाफाश तो बीजेपी के कामों का होना चाहिए। इजरायल में युद्ध पर कहा कि हम समाजवादी युद्ध के पक्ष में नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम नियुक्ति के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, लेकिन बिंद मछुआ और कश्यप समाज के एक भी व्यक्ति को ये नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि वर्ष 2024 का चुनाव आते आते भाजपा भी जातीय जनगणना का आश्वासन दे सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर दिए बयान को निंदनीय भी बता दिया। यहां तक कि पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में एक बार फिर मामला ऐसा गरमाया कि कहीं ना कहीं एक बार फिर इस पर अब राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ और सिर्फ योगी जी पूरी सरकार को चला रहे। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कह दिया है कि दोनों डिप्टी सीएम को कुछ करने नहीं देते हैं सीएम योगी। यहां तक कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर देवरिया कांड का भी जिक्र करते हुए बता दिया कि भाजपा में दो गुट चल रहा है। फिलहाल इस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी, सपा नेता आरपी राजन, आरएलडी प्रवक्ता आरपी सिंह चौहान, बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। सुनील त्रिपाठी जी, ये जिस तरीके का बयान सामने आया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे सीएम योगी पर हमला बोल दिया जी कि योगी सरकार में ना मंत्रियों के पास कोई काम है और डिप्टी सीएम को कोई काम ही नहीं करने देते हैं सीएम। क्या ये सच है? देखिए स्नेहा जी, अब चुनाव आ रहा है, सबको जनता का दुखड़ा याद आएगा,
लेकिन अखिलेश जी की इस बात से तो हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं। जी। अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे अखबार छोटे से बड़े लेके देखिए स्वास्थ्य विभाग की खबरों से भरे हुए हैं जी। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि लखनऊ में चाहे मेडिकल कॉलेज हो जी। चाहे लोहिया हॉस्पिटल हो और पीजीआई का तो नाम ही मैंने लेता हूं, वहां क्या स्थिति चल रही है। अगर हमारे माननीय मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी स्वयं जाएं अननोन व्यक्ति तरह तो उनको भर्ती नहीं किया जाएगा। चाहे ट्रामा सेंटर खाल देख लीजिए और चाहे पीजीआई खाल देख लीजिए, सारी स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ध्वस्त हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, पिछली सरकार में जेपीसी को विभाग दिया गया था, जेपीसी भी नाश पढ़ दिए पूरे स्वास्थ्य विभाग की। और ब्रजेश पाठक जी जब से स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं एकदम बस से बदहाल चली जा रही हैं क्योंकि नियंत्रण नहीं है। और आप दौरा करते हैं, अच्छी बात है, दौरे के बाद क्या कार्रवाई हुई? अभी एक्सपायरी दवाओं का मामला जो अखिलेश जी ने उठाया है, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है स्नेहा जी। इस पे भी सरकार को आंखें खोले देखना चाहिए कि एक्सपायरी दवाओं का मामला आया, दब गया। क्यों दब गया? अगर वो एक्सपायरी दवाइयाँ सप्लाई हो गई होती तो क्या होता जनता के साथ? तो मेरा ये मानना है कि ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ध्वस्त है, जनता त्रस्त है। आप देखिए डेंगू का अगर एक पेशेंट भर्ती कराना हो तो मैं दावे के साथ कर रहा हूं मेडिकल कॉलेज के बीसी से लेके प्रॉक्टर तक, प्रोफेसर तक फोन करना पड़ता है और फोन उठाते भी नहीं है। चाहे वहां जितने अधिकारी बैठे, मैं नाम बता सकता हूं कि किसी फोन के बाद देख लीजिए जी। जगह नहीं हमारे पास। भर्ती होने में सोच लगाना पड़ रहा है। ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध साथ कहना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, ये जनता की आत्मा से जुड़े हुए विभाग हैं। आप राजनीतिज्ञ हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इनमें कोई अगर बात होती है तो जनता सीधे प्रभावित होती है। स्वास्थ्य सेवाओं में आप सिविल में चले जाए, देख कतार कितनी लंबी खड़ी हुई है। कोरोना काल चलिए कोई बात नहीं, चर्चा करना ठीक नहीं, लेकिन अब तो सारी व्यवस्था पटरी पे आ गई है। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी है। तो मैं देख रहा हूं कि ब्रजेश पाठक से नकारा कोई स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। अगर हुआ हो इसने आज तो अखबार इतने पढ़ते हैं, इतने अखबार पढ़ते नहीं खबरों से। सारे अखबार, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स फ्रंट पेज में खबर लगा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में ये हो रहा है, लोहिया में ये हो रहा है, पीजीआई में ये हो रहा है, लेकिन उनकी खबरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और स्नेहा जी यही कारण है कि जब मीडिया सरकार को जगाती है और सरकार उस पर आंख मूंझ करके मीडिया पे ढिंगरा फोड़ देती है, उस सरकार का पतन होता है। आप अतीत में भी देख लीजिए और वर्तमान में देख लीजिएगा। क्योंकि अगर एक्शन हो तो उनको भी भय लगे कि कोई पत्रकार हमारे पास आया है, खबर लिखेगा, हमको दिक्कत होगी। अब मैं कहना नहीं चाह रहा हूं 36 विभाग मनोज सिंह को दे दिए गए। आज तक कई मीडिया चैनलों इस बात को उठाया, सरकार एक्शन नहीं ले रही है। कुल मिला के सुनील जी आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया आप उसका समर्थन मैं इस समय समर्थन कर रहा हूं। अखिलेश जी इस समय गलत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी जनता से जुड़े हुए लोग हैं। और लोहिया आज अगर देन है तो किसकी देन है ये भी आप जाने, मुलायम सिंह जी ने लोहिया बनाया। भाजपा सरकार में 5 रुपए पर्चा था, अखिलेश जी की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार आई, 1 रुपये पर्चा हुआ। देखिए जो आदमी ने अच्छा काम किया है उसको स्नेहा जी तो कहा ही जाएगा। ठीक है, कैसे नहीं कहेंगे कि आप नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। तो अगर मेडिकल सेवाएं और किसानों की सेवाएं देखी जाएं तो समाजवादी पार्टी से बढ़िया किसी सरकार ने काम नहीं किया। ठीक है। आरपी राजन जी, कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई ऐसे बयान दिए जो सीधे तौर पर सीएम योगी पर हमला वाले थे। हालांकि इन सब के बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कह दिया कि जो बयान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर दिया गया अखिलेश यादव के द्वारा वो निंदनीय बयान है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश यादव ऐसे ही फालतू कुछ भी बोलते हैं। स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार जी, इवन की एक कहावत कही है कि जा सुराज न प्रजा दुखारी तो न अवश्य नरक अधिकारी। जिस राज्य का राजा जैसा होगा जी, उसकी व्यवस्थाएं वैसी। तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जब
वैसे कार्य कर रहे हैं, जो वो स्वयं नहीं ध्यान दे रहे हैं। जहाँ घटनाएं घटती हैं, जो कार्य होते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, अपराध की व्यवस्था हो, तो जी। वो स्वयं ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर मंत्रियों की क्या स्थिति है। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की आज जो स्थिति है, उन्हीं के क्या दोनों डिप्टी सीएम की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा, उन्होंने जनता के हितों के लिए, जनता के कामों के लिए, चूंकि सरकार में चुन के लोग आए हैं जनता के काम करने के लिए। हमको जनता ने जिम्मेदारी दिया है विपक्ष में बैठ के अपनी आवाज उठाने के लिए, तो हम विपक्ष में बैठ के आवाज उठाते रहेंगे, हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते रहेंगे। जी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी की ऐसी स्थिति हो गई है, एक गांव में कहा तो निरीह असहाय जैसी स्थिति हो गई है। उनके विभाग में अगर कुछ हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल पाता। एक बड़ा उदाहरण आपको बता दूं, अभी आपने देखा कि डॉक्टरों के तबादले को लेकर के किस तरह से अफसरशाही और मंत्रिमंडल आमने सामने हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चला, उनके विभाग के डॉक्टरों के तबादले हो गए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखते हैं तो कार्रवाई होती है, कि जांच होती है, तबादले होती है। तो ये वास्तविक स्थिति है कि उनको खुद कुछ पता नहीं रहता। उन्होंने 2 दिन पहले अभी खुद अपने उस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर जो एक्स हो गया, अब उस पर लिखा था कि सर्वेंट ब्रजेश पाठक। अब ये नहीं समझ में आता कि वो किसके सर्वेंट हैं, जनता के सर्वेंट हैं या भारतीय जनता पार्टी के मठाधीशों के सर्वेंट हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी के जो उद्योगपति हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा करोड़ों कर्जा माफ कर दिया, उनके सर्वेंट हैं। अगर जनता के सर्वेंट होते तो जनता के लिए काम करते और बात करते लड़ाई। आप बताइए, जब अभी चुनाव हो रहा, हाल ही का करंट की एक बात बता रहा हूँ, उदाहरण आपको दे रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण है। घोसी का उपचुनाव हो रहा था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का काफिला निकल रहा था। वहां पर एक सिपाही ने जिस तरह काफिले में निकलते हुए रास्ते से किनारे एक साइकिल सवार जा रहा था, उस साइकिल सवार व्यक्ति को पुलिस ने ढकेल दिया नीचे, और खंती में खाई में चला गया, गिर गया। जी। वो वीडियो वायरल हुए, पूरे खबरें चली, आप सबने चलाई खबरें, मीडिया ने खबरें चलाई, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं तो कम से कम उस सिपाही को बुला करके मानवता के प्रति समझा सकते थे कि ये ठीक नहीं है, तो जनता के सेवक नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है कि अगर जनता के सेवक होते तो इस बात का संज्ञान लेते कि आम जनमानस को कोई पीड़ा न हो सके। सरकार कुछ दे नहीं सकती तो कम से कम पीड़ा तो न देती, अपमानित तो न करे, ढकेले तो ना रोड से नीचे तो न गिराती। तो ये वास्तविक स्थिति है। आदरणीय त्रिपाठी जी ने भी कहा, जो वास्तविक स्थिति स्वास्थ्य की है, चिकित्सा की जो वास्तविक स्थिति है, बहुत बुरे हालात है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं वो कि हमारे विभाग की ऐसी स्थिति है कि मुझे शर्म आती है जो स्थिति मेरे विभाग की है। वो CSC PFC के जाते हैं, दौरा करते हैं, जनपदों में जाते हैं, वहाँ एक्शन की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यालय लौट करके आते हैं तो वही कहावत ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो जाती है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि कार्रवाई हो, ढंग से समुचित व्यवस्थात्मक कार्रवाई यदि हो जाए, ये तो नजीर पेश हो, किसी एक पर कड़ी कार्रवाई हो जाए तो निश्चित तौर पर और लोग उससे सबक लेते हैं, सीखते हैं। रही बात मेडिकल कॉलेजों को जो बनाने के, स्वास्थ्य चिकित्सा में बात हुई थी, इन्होंने कहा हमने 68 मेडिकल कॉलेज बना दिए। स्नेहा जी, गौरतलब को ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से। सरकार ने कह तो दिया मैंने 68 मेडिकल कॉलेज में, जो जिन जनपदों के जो जिला चिकित्सालय थे उनमें आपने बोर्ड लगा करके कह दिया कि हम मेडिकल कॉलेज हो गया, आपसे फैकल्टी दे दूंगा, लेकिन वहाँ फैकल्टी के नाम पर कुछ नहीं है, फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है। हुआ क्या, जो जिला चिकित्सालय में निःशुल्क अल्ट्रासाउंड होता था और 500 रुपए में CT स्कैन होता था, वो CT स्कैन जिला मेडिकल कॉलेज बनने के बाद 4500-4200 का हो गया, और जो निःशुल्क USG अल्ट्रासाउंड होता था वो 500 रुपए का हो गया। तो चोट तो जनता के ऊपर आप मार कर रहे हो, जनता को लूटने का काम आप कर रहे हो, व्यवस्थाएं आप कुछ दे नहीं रहे हो। सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने स्वीकार किया है, इन्होंने कहा हमने 68 मेडिकल कॉलेज बना दिए, ट्रामा सेंटर चल के। सरकार ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में मात्र 3 ट्रामा सेंटर चल रहे हैं, उनमें से कि एक इटावा का है मेडिकल कॉलेज है और PGI का, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों की देन है, पूर्व में चलते आ रहे हैं। आपने किया क्या, आपने दिया क्या सिस्टम को, आपने संस्थान में क्या दिया जनता को? जनता तो आपसे आज भी नहीं आ रही है, जहां थी वहां से और धरातल में रसातल में चली गई। GDP की क्या स्थिति हो गई? तो स्थितियां बड़ी विपरीत हैं। इन स्थितियों में सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम तो जनता के लिए बैठे हैं, सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठाते रहेंगे। आपने देखा होगा स्नेहा जी, अभी 4 दिन पूर्व, 2 दिन क्या, परसों की तो बात, अभी कल हम लोग जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मना रहे थे। सरकार ने बताइए महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए बैन कर दिया, जाना बंद कर दिया। जिस देश की जो सरकार अपने महापुरुषों को प्लास्टिक में पैक करके बंद कर दे, सम्मान न दे सके, उस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जाती। ठीक है। RP सिंह जी,
पूरी तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो कुछ लोगों के हक की बात कर रहे थे। इस दौरान डायरेक्ट वो सीएम योगी पर हमला करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएम दोनों डिप्टी सीएम को कुछ नहीं करने देते, मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है क्योंकि सीएम खुद ही सारा डिपार्टमेंट देख रहे हैं और इसीलिए इतनी लापरवाही है। देखिए, मुख्यमंत्री किस विभाग का प्रभार किसको देंगे, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है जी। और उन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जो विभाग दिए हैं जी, वो दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं अपने अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं और उनको देखना चाहिए कि जो विभाग उनको मिला है उनमें उनकी डिलीवरी क्या है। यहाँ एक बात और ये महत्वपूर्ण है कि धान खरीद वाला विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पास है जी। और धान खरीद में धांधली किसी से छिपी नहीं है। हर वर्ष लगातार निरंतर सरकारें चाहे जिसकी रही हो, जो सत्ता में रहता है, बिचौलिए, राइस मिलर और सरकारी लोग, सत्ता संरक्षित लोग, वो मिल करके लगातार धान खरीद में लूट करते हैं। किसान का कहीं एक दाना धान खरीदा नहीं जाता। किसी भी क्रय केंद्र पर आप चले जाइए, जो धान खरीदा जा रहा है उसका जो रकबा है उसकी जांच करा लीजिए, उसमें आधे से ज्यादा में गन्ना बोया होगा। सीतापुर में मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ, पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ लहरपुर तहसील है, लहरपुर तहसील में जितना पूरे जिले में खरीदा जाता है उतना अकेले लहरपुर तहसील में खरीदा जाता है, क्योंकि लहरपुर तहसील जो है वो भाजपा संरक्षित जो बिचौलिए हैं उनके द्वारा उसमें धान खरीदा जाता है, कागजों पर खरीद होती। लहरपुर, तंबौर, सांडा, सकरन के जो भी क्रय केंद्र हैं उनकी जांच करा ली जाए। पूरे जिले की नहीं, पूरे प्रदेश में किसी भी क्रय केंद्र की ईमानदारी से जांच करा ली जाए कि उस पर जो धान खरीदा गया है और उस पर उसका जो सत्यापन किया वो लेखपाल और एसडीएम पैसा लेकर के सत्यापन करते हैं। पूरा नीचे से ऊपर तक का रैकेट है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। रही बात स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो स्वास्थ्य की दुर्दशा, पाठक जी छापा तो रोज मारते हैं, वो तो उनका पैसन है, विजन है, वही उनकी योजना है, लेकिन जो धरातल पर सच्चाई है तो कहीं जनता को स्वास्थ्य विभाग से कोई राहत नहीं मिल रही। लोग डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया जैसी छोटी छोटी बीमारियों से मौत का शिकार हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आप आइए सीतापुर, आपको दिखाएं 7 साल से अधिक हो गया ट्रामा सेंटर बना खड़ा है। जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं, ओपीडी नहीं चल पा रही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पैरामीटर के हिसाब से उनमें व्यवस्था नहीं, जांच के उपकरण नहीं है। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जब प्राइवेट आदमी अपना इलाज कराने जाता है तो वहाँ पूरा एक काकस है। वहाँ जो प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, वो चाहे झोला छाप हो चाहे डिग्री वाला हो, वो सबसे पहले जो ही मरीज जाता है कलम उठाता 8-10 जांचें लिख देता है। उस जांच पर 50 से 60% का कमीशन उस डॉक्टर साहब का फिक्स है। फिर वो लैब में जाने कैसी जांचें होती हैं, कभी मैं खुद आपको डिफरेंसेस दे सकता हूं। कई जांचें आज कराओ तो कुछ रिपोर्ट है, कल कराओ तो कुछ रिपोर्ट है। रिपोर्टों में भारी अंतर है क्योंकि लैब जो है वो भी पैरामीटर के हिसाब से संचालित नहीं है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। स्वास्थ्य विभाग इतना बदहाल है, इतना बेहाल है कि उत्तर प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है और स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। दूसरे एक मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ग्राम्य विकास जैसा बड़ा विभाग है। ग्राम्य विकास के तो मतलब आप एक सेक्रेटरी की ये हैसियत है कि एक एमएलए को 5 बार खरीद लेगा। रेउसा में, सीतापुर की एक ब्लॉक है रेउसा में जनवरी में 3 जनवरी 23 को जिलाधिकारी ने 4,30,74,830 रुपए के गबन को लेकर के एक 3 सदस्यीय समिति गठित की और 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। आज तक वो रिपोर्ट लंबित है, पेंडिंग है, कोई कार्रवाई किसी पर हुई नहीं। तो लूट का पूरा हो, चाहे ग्राम्य विकास हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो और चाहे धान की खरीद हो। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लूट का चौतरफा विकास हुआ है, भ्रष्टाचार चौतरफा बढ़ा है। और वो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सामान्य मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, राज्य मिनिस्टर हो और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, जो विभाग उनके पास है उनमें कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखती नहीं है। धान खरीद में लूट है, हेल्थ फैसिलिटी तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है, इतनी बदहाल कभी नहीं रही। और जो ग्राम्य विकास आप देखिए, ग्राम्य विकास में इतनी भारी लूट है, किसी ब्लॉक की आप ईमानदारी से जांच करा लीजिए, एक सेक्रेटरी, एक वीडियो, वो मतलब आप पेमेंट का ट्रांसफर करा दे वीडियो सेक्रेटरी की, ये कमाई है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी,
अखिलेश यादव के बयान के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से योगी सरकार पर हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के पास कोई काम नहीं है क्योंकि सीएम चलने नहीं देते हैं। अभी सबने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के विभाग के भी कार्यों को गिरा दिया कि कितनी लापरवाही है। अखिलेश यादव ने तो यह भी कह दिया कि जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने एक्स पर अपना नाम बदला तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ट्विटर हैंडल भी कोई और चला रहा है। देखिए स्नेहा जी अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जी बेहतर होता कि अपने पद की गरिमा के अनुकूल आचरण करते। पिछले दिनों गेट पे चढ़ गए थे। अब कौन मंत्री काम कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, किसको कौन करने नहीं दे रहा है, क्या मंत्री जी लोग उनसे बताने गए थे? इस तरह की बातों का कोई राजनीति में मतलब नहीं होता। जी बेहतर होता कि आप मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते वो दोष के आधार पर। जी ये औरतों की तरह पंचायत करने का कोई औचित्य नहीं था। आप विभाग के कार्यों की समीक्षा करिए कि साहब विभाग के ये कार्य या ये पॉलिसी मैटर जनता के हित में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं, उसका सरकार संज्ञान लेती। जी अब आप कौन ट्विटर हैंडल चला रहा, कौन नहीं चला रहा है, इस तरह की वही जो गांव में औरतों की पंचायत होती है उस तरह के इस पंचायत का कोई सार्थक लाभ तो मिलना नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाया उसी आरोप के क्रम में उन्होंने कुछ मिसफायर भी कर दिया। जी उन्होंने कहा धान की खरीद नहीं हो रही है, आलू की खरीद नहीं हो रही है। जी स्नेहा जी पूरे वक्तव्य को ध्यान से देखिएगा, ये मिसफायर है। धान अभी खेतों में है, बालियां कहीं आ रही हैं, कहीं पक रही हैं, अभी कहीं काटने की नौबत रेयर का खेतों में आई होगी तो आई होगी। धान उत्तर प्रदेश में दिवाली के आसपास कटना शुरू होता है, उसी के चूरे से, उसी के लइये से पूजा शुरुआत, उसके बाद दिवाली बाद महीना भर धान कटता रहता है खेतों में। बिल्कुल। आलू की बुआई के लिए इस समय बीज आलू गोदामों से निकाले जा रहे हैं। अखिलेश जी इसी समय आलू खरीद करवा रहे हैं, कह रहे आलू खरीद नहीं हो रही है। अब बताइए जब ऐसे उलझुल बातों का सरकार क्या जवाब देगी? ये आलू बुआई का समय है, गोदामों से आलू के बीज किसान निकाल करके बो रहे हैं। अखिलेश जी चाहते इसी समय आलू खरीद लिया जाए। तो ये अब हम कहेंगे कि साहब राहुल गांधी के नक्शे कदम पर अखिलेश जी जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को भी बहुत बुरा लग जाएगा। सदन में भी वो इस बात का प्रमाण दे चुके हैं कि एक बच्चे ने उनसे कहा, राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ठीक है भाई, बच्चा तो भगवान का रूप होता, उसने अगर एकदम सही नहीं कहा तो बहुत गलत भी नहीं कहा। उस रास्ते पे अखिलेश जी जा रहे हैं। जिस सीजन में आलू की बुआई होती है, आलू होली के आसपास खुदती है, वो आज खरीदारी करवा दे रहे हैं। आप देख ले आज के पेपरों में क्या खबर न्यूज के माध्यम छपी हुई है। तो अगर मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश की यही ज्ञान है खेती किसानी को लेकर के, उनके ज्ञान को मेरा प्रणाम है। कम से कम किसानों को बख्श दे, अन्य बातें करें जिस पे हम आप गासिप लेके चटकारे लेके चर्चा कर सके। किसानों की चिंता भाजपा सरकार को खूब कायदे से है। उसके लिए हम लोग बताने के लिए है कि कब गेहूं बोया जाता है, कब धान कब कटता है, कब आलू बोया जाता है, कब आलू खोदा जाता है, उसकी जानकारी के लिए कम से कम आप मेहनत ना करें। अब आ जाइए जो स्वास्थ्य विभाग की बातें हो रही है। बहुत हमारे आरपी भाई ने भी कहा कि डॉक्टर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, हम भी स्वीकार करते हैं डॉक्टर नहीं। डॉक्टर कोई ये लैब में थोड़ी बनते हैं कि उठा करके निकाल के कल दे देंगे। डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है। हमने पिछले कार्यकाल से मेडिकल कॉलेज खोलने शुरू किए हैं। पिछले कार्यकाल में हमने ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के नियमों में ढील दिलवाई जी। बहुत दिन ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के मेंबर काली पट्टी बांध के उसका विरोध भी करते रहे। अब मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कहीं कहीं प्रथम सत्र की द्वितीय सत्र के एडमिशन हो पाया है। 5 साल लगेगा और एक डॉक्टर के पीछे जब तक 10 पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं होता तब तक वो भी नहीं कंप्लीट होते। अरे मशीन आप कह रहे हो धूल फाक रही, बिल्कुल फाकेगी, क्यों नहीं फाकेगी। जब उसके पैरेलल पैरा मेडिकल स्टाफ वहाँ नहीं होंगे
तो क्या मशीन ब्रिजेश पाठक चलाने जाएंगे क्या, कि योगी आदित्यनाथ चलाने जाएंगे? जिस स्थिति में पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र को छोड़ा है, हम उसी क्षेत्र से तो आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा प्रयास है कि हमने मेडिकल कॉलेज, तमाम पैरा मेडिकल कॉलेज खोल करके चिकित्सा सुविधाओं को आगे मजबूत करने के रास्ते पे कदम बढ़ाया। आपके पास शासन था, आपको तो सैफई के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ दिखाई नहीं देता था। एक मेडिकल कॉलेज खोला, वो भी सैफई में, हवाई अड्डा बनाया, वो भी सैफई में, डांस घर बनाया, वो भी सैफई में, स्टेडियम बनाया, वो भी सैफई में। पूरे प्रदेश में सन्नाटा था क्या भाई? ठीक है, ये लोग कम से कम हमें ना बताएं। हम प्रदेश के चतुर्दिक विकास पे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम 5 साल का मेडिकल क्षेत्र में समय मान के चल रहे हैं एक MBBS बनाने में, और अगर आपको MD MS चाहिए तो 2-3 साल आपको और देना पड़ेगा। 10 साल बाद जी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की चिकित्सा सुविधाएं क्या होंगी। दुनिया के लोग यहाँ इलाज कराने आएंगे। ठीक है जी, आरपी राजन जी। यहाँ जी आदरणीय विवेक जी ने बड़ी सफाई से इस बातें को बता दी कि 10 साल में तैयार कर दी। मैं जरा पूछना चाहता हूँ और बड़ी गंभीरता से, एक डिस्ट्रिक्ट और एक प्रोडक्ट की बात बता दी। अरे हमने तो जो बनाया उसका पूरा प्रदेश लाभ ले रहा है। लोहिया संस्थान, मेदांता, चिकित्सा स्वास्थ्य में लेकर के जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार में काम हुए हैं, माननीय नेताजी के समय में पर्चा 1 रुपए करने का काम हुआ था। आज जो लोहिया संस्थान का पर्चा 100 रुपए का कर दिया गया, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आपने कहा एक जिला एक प्रोडक्ट की जो बात की, तो एक जिला एक डिस्ट्रिक्ट अनेक रूट का सिस्टम इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किया है। एक जिले में जिला अस्पताल के बाहर लिख दिया गया मेडिकल कॉलेज, लेकिन लूट का सिस्टम कैसे शुरू हुआ? जो निःशुल्क होता था अल्ट्रासाउंड, उसमें 500 रुपया लेने लगे। जो 500 रुपए में होता था सिटी स्कैन, उसमें 4200-4500 रुपया लेने लगे। जो लैब में जांचे खून की CBC निःशुल्क होती थी, वो CBC 150 रुपए में होने लगी। 80 रुपए वाली फीस जो पड़ती थी वो 150 रुपए हो गई। इस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट और अनेक लूट का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है। तो लूटने का काम उत्तर प्रदेश में जिस तरह स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था में आप लूट रहे हो, ये ठीक नहीं। ये चीजें ये भी बताना चाहिए आपको कि हमने किस तरह से खेल किया है। और 10 साल अगर डॉक्टर बनाने में लगता है, ठीक है, निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, डॉक्टर बनाने में 10 साल लगता है। लेकिन आप बता दीजिए पैरामेडिकल की जो बात की, पूरे 5 साल में कितनी पैरामेडिकल की भर्ती आपने निकाली? अभी लोहिया संस्थान में भर्ती निकली पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग ऑफिसर की, वो हुआ क्या? भर्ती रद्द हो गई। कितने संस्थानों में पर्चे लीक हुए, उसके बाद दोबारा फिर भर्ती करानी पड़ी। 18 की निकली भर्ती आपको 23 में दोबारा करानी पड़ती है ग्राम विकास अधिकारी की। आप भर्ती कितने निकाल रहे हो? 19 भर्तियां सरकार ने निकाली, जिनमें से 17 भर्तियों के पर्चे लीक हो गए। कौन सी सरकार विकास करे, कौन सा रोजगार दे रही है? बेरोजगार गली गली मारे फिर। हाँ, रोजगार सरकार ने देने का काम किया है, निश्चित तौर पे दिया है, बधाई देता हूँ सरकार को। सरकार ने नाली से गैस से निकली हुई नाली से पकौड़े तलने का काम दिया है, ये सरकार है। इस देश की उपलब्धि, देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी के पुण्यतिथि पर यह देश जो है बाल दिवस मनाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, देश और विदेश में, इसमें कोई स्नेहा जी मैं फिर कह रहा हूँ, आज माननीय आज देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर देश का युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है। ये बड़ा शर्मनाक और हास्यास्पद है। जो युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है वो किसी राजनीतिक दल के युवा नहीं है, वो ना विपक्ष के हैं, ना सपा के हैं, ना भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के, कुछ देश के बेरोजगार युवा हैं। और बेरोजगार युवा देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाते हैं। इससे बड़ी बेहया और शर्मी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बेरोजगारी और क्या हो सकती है उत्तर प्रदेश और देश में? ये उदाहरण, ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम ही है झूठ बोलना, झूठ पर झूठ परोसना, जिस चीज का नाम ही हो गया। राजन जी, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ पे झूठ परोसना। अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी कह रहे थे कि कुछ ऐसे ही बयान अखिलेश यादव दे गए। अखिलेश यादव ने कहा धान खरीद नहीं हो रही है, आलू खरीद नहीं हो रही है, जबकि अभी धान की कटाई नहीं हुई है, आलू की बुआई शुरू हो रही है। मैं बता जी, मैं फिर से कहना चाहूंगा, और अगर चाहें तो आप अपने जो बयान अखिलेश जी ने दिया था उसको फिर से प्ले कर दिया जाए, सुना दिया जाए, या फिर से कह दूंगा विवेक भाई से सुन लेंगे। आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि धान की खरीद नहीं हो गई,
धान की खरीद की तैयारी का समय कितने जिलों में धान जिलाधिकारियों ने धान क्रय केंद्रों में की व्यवस्था कराई है। आज की डेट में धान कटना शुरू हो चुका है, धान की स्थितियां, धान एकदम तैयार है, मुहाने पर है। आलू खरीद की जो बात आई, आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि आलू नहीं खरीदा गया, आलू की खरीद नहीं हुई। और आलू का समय अगर बुआई का निश्चित तौर वो किसान के बेटे, उन्हें सब पता है कौन कब किस समय बुआई होती, कब कटाई होती। वो सरकार में रहे, उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई और बेहतर व्यवस्था भी है। उत्तर प्रदेश के 5 साल के सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जब आपको कुछ करना नहीं है तो आप बयानों में छोटी छोटी बातों को सिर्फ विस्तृत ढूंढिए, क्या हुआ। अरे आप जो किए हो, कर रहे हो, उसको बताओ ना। आप सरकार में हो, भाई विवेक जी सरकार में है, सत्ता में है, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है वो बताइए। अगर आपने क्या, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो किया वो बताएं। ठीक है, आपने किया नहीं, दिक्कत यही है स्नेहा जी। सरकार जो आज भारतीय जनता पार्टी की, क्या कहती 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। अरे भाई 70 सालों में कुछ नहीं हुआ तो 10 साल में आपने क्या किया। पहली चीज, जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसको निजीकरण करने का काम किसने किया था। जो भेल आपने बेचा, जो गेल आपने बेचा, जो एनटीपीसी आपने बेचा, 70 सालों पहले आप बना करके गए थे। ठीक है, निजीकरण करने का काम कर रहे स्नेहा हो। जी, ये बड़े गंभीर सवाल हैं, स्नेहा जी। जनता जान ठीक है। आरपी राजन जी जवाब दे रहे हैं विवेक जी। जी स्नेहा जी, राजन जी फिर विषय से भाग रहे हैं। जी, उस विषय पे जिम्मेदारी से बहस नहीं करना चाह रहे। अखिलेश जी बड़े सफल मुख्यमंत्री थे, जनता ने फेल बता दिया। हमने तो नहीं बताया, मार्कशीट हमने तो नहीं विवेक जी देखी की थी। आवाज कम आ रही स्नेहा जी। अखिलेश जी बहुत सफल मुख्यमंत्री थे, आपके शब्दों में। जनता ने उन्हें 2 बार फेल करके भेजा। ये मार्कशीट हमने नहीं जांची है, ये जनता ने जांची है। आप जनता के निर्णय पे प्रश्न नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं आलू की बुआई उनको मालूम है, तो भैया इसमें आप बता दो अगर मैं गलत कह रहा हूं। ये आलू बुआई का समय नहीं है। आरपी सिंह जी बैठे हैं, खेती किसानी खेत से चले आ रहे हैं डिबेट में। ये आलू बुआई का समय है कि नहीं, आरपी सिंह जी आप बता दीजिए। ठीक है, आप राष्ट्रीय लोकदल में है, गठबंधन में है, लेकिन आप कसम खा के कह दीजिए कि आलू बुआई का समय नहीं है। अब बुआई के समय आलू कैसे कोई खरीद सकता है। अगर आप चाहते हैं कि समय आलू की खरीद शुरू हो जाए, पहली बात, आलू सरकार कब खरीदती है? आलू नेफेड के माध्यम से सरकार खरीदती है, विदेशों को एक्सपोर्ट करने के लिए खरीदती है। आज चाहते हो कि किसान को आलू का बीज महंगा मिले, किसान की कमर टूट जाए। अगर समाजवादी मुखिया की ये मंशा हो तो स्पष्ट करिए कि आप किसान की कमर तोड़ना चाहते हैं। इस समय आलू की खरीदवाई करा करके आप किसान की कमर तोड़ना चाहते हैं, ये बताइए। और अगर आपको नहीं मालूम हो तो स्वीकार करिए कि हमसे गलती हुई, हमको आलू खरीद की समय चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। और रुक जाइए। ये चाहते हैं, सुन लीजिए, आलू की खरीद श्रेया जी कब होती है? जब नया आलू स्टॉक में आने को तैयार होता है, पुराने स्टॉक को हटाना होता है, उसकी आमद क्लियर करनी होती है, तब आलू की खरीद होती है। ये चाहते हैं, एक से एक मुहावरा, ठेठ मुहावरा श्रेया जी गाँव में कि घर के लड़का खोई चाटे संध्याने गगरा जाए। ये चाहते हैं कि हमारा नागरिक महंगा आलू खरीदे और हम आलू दूसरों को बेच करके अपने लोगों को महंगा आलू खरीदे। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। और जब हसाई के पात्र बने, सरकार के लिए निंदा की स्थिति में उत्पन्न करे, ये वो चाहते हैं। ठीक है, सुन लो। ये इनकी मंशा ही नहीं क्लियर है कि ये क्या कहना चाहते हैं। आरपी राजन जी मंशा साफ कीजिए भाई। ठीक है, मेरी मंशा सुन लीजिए। ठीक है, आप घर का लड़का खोई चाटे समझाने गगरा जाए। बहुत चिंतित है विवेक भाई, अब सुन लो। आप बहुत चिंतित है किसानों के लिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित है किसानों के लिए। हम ही चिंतित है, आप नहीं चिंतित नहीं हुआ। सुन लो, अब सुन लो भाई, आप सुन लो। इसी देश का, पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की दहलीज पर 1 साल तक बैठा रहा। ओस में, वर्षा में, जाड़ा में, सरकार ने उनका पानी फेंकने का काम किया, लाठी चलाने का काम किया। कहीं कोई लाठी नहीं चली, आप झूठे आरोप मत लगाइए। विवेक जी, बड़े लाठी कहीं चली बता दो भाई, कहाँ लाठी चली बता दो आप हमें श्रेया जी। देखिए, आप कहोगे मैं मान लूंगा। जब आप कहीं भैया लाठी चली बता दो, आप जवाब दो, लेकिन सत्य बोलो। समाजवादी झूठ ना परोसो भाई। किसानों के लिए क्या किया बताइए ना, आपने क्या किया है? हम कह तो रहे हैं ना, आदरणीय अखिलेश यादव लगातार 5 साल से चिल्ला रहे हैं कि आपने आलू खरीद नहीं किया, आपने धान खरीद नहीं किया। अरे भाई, तो आलू क्यों खरीद ले? मार्च में भी कहा था, क्यों आलू खरीदे? अपने लोगों को भागा आलू खिलाओ। बता रहे उनके बयान में आप चाहते हो कि हम आलू खरीद कर ठीक है, ठीक है, हाल भेज दे, नहीं भेज दे आलू। नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, घर का विवेक जी, लड़का आरपी खोई राजन चाटे जी, समझाने गगरा विवेक जी, जाए। आरपी राजन जी, इसने आज सुनने दीजिए, बोलने दीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट प्लीज, जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए जल्दी से। आप बताइए ना, आप बताइए 1000 किसान, 750 से अधिक किसान माननीय प्रधानमंत्री जी की दहलीज पर शहीद हो गया। कौन शहीद हुआ? 1 साल तक कोई शहीद नहीं हुआ। काले कानूनों के खिलाफ ये सरकार क्या करती रही? कोई शहीद नहीं हुआ। की बात कर रहे हैं विवेक जी, हैं? किसान प्रदर्शन के दौरान तो किसानों की जो सही मौत सही है, कोई शहीद नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि बुजुर्गों को, बच्चों को इससे आंदोलन हटाइए, बीमारियों को हटाइए, लोग मर गए। ये पाप किसान यूनियन के माथे की सरकार के माथे है। सरकार ने गोली चलाई नहीं, सरकार ने लाठी चलाई नहीं, जबरदस्ती आप सरकार के माथे शहादत दंगा ले रहे हो। विवेक जी, आरपी राजन जी, ठीक है, कौन ले रहा है आपके साथ इस शहादत के पाप को? इसने आज शांत कराई, पहले सुनने दीजिए। आप बताइए ना कौन सा मंत्री बोला है? विवेक जी ने क्या खेद प्रकट किया? 1,000 किसान शहीद हो गया। आप अगर बताते रहे अरे भाई आप बर्बाद हो, 4 लोगों को कहे कि खेद प्रकट करेंगे हम। कर रही है, आप किसानों को परेशान कर रहे हो। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों का, अरे भाई आलू बताओ, इस समय बोया जाता है, खरीदा जाता है। पहले अखिलेश यादव जी को ये कन्फर्म करो आप, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। अरे आलू बोया जाता, खरीदा जाता है। ठीक है, अक्टूबर महीने में आलू बोया जाता है। विवेक जी, अक्टूबर से नवंबर तक में श्रेया जी आलू बोया जाता है, पिछले 5 साल से खरीदा जाता है। विवेक जी, हाँ। नौजवान खुशहाल था, बेरोजगार खुशहाल था। आलू बोया जाता, खरीदा जाता है। आरपी राजन जी, 1 मिनट। हाँ जी। आरपी राजन हाँ जी, जी। ठीक है, 1 मिनट। बात कंप्लीट करने की। अरे कंप्लीट कर लीजिएगा, 1 मिनट। विवेक जी, हाँ। वो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से लगातार अखिलेश यादव इन मुद्दों को उठा रहे हैं और उसी कड़ी में उन्होंने आज भी इस मुद्दे को नहीं तो उठाया। आप ये बताइए, ये महीना आलू बोने का है, आलू खरीदने का है? वो कह तो रहे हैं कि हमें कायदे से पता है क्या पता और है? अखिलेश यादव को भी पता है कि अभी बुआई हो रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में आप लोगों ने नहीं खरीदा। आलू सरकार से पूछ रही कब खरीदती है? आलू सरकार कब खरीदती है, क्यों खरीदती है? 10 साल हो गए केंद्र में। आलू सरकार कब खरीदती, क्यों खरीदती, बताओ ना आप ज्यादा ठीक जानकार है, हो। आरपी राजन जी से जानते हैं। आप अरे बोलो। विवेक जी, आरपी राजन आलू जी, सरकार कब ठीक खरीदती, है, क्यों आरपी खरीदती सिंह है? जी, आरपी सिंह जी, स्नेहा जी थोड़ा जल्दी कंप्लीट कीजिए आरपी राजन जी। भाई आलू का एमएसपी है अरे नहीं? विवेक जी, स्नेहा जी, आलू का तो एमएसपी नहीं है ना? ठीक है, विवेक आलू जी सुन सरकार लेते हैं कब खरीदती, क्यों ना। खरीदती? विवेक जी सुन लेने दीजिए जी, ठीक है। आरपी राजन जल्दी से जवाब दीजिए, आलू का मुद्दा है, आलू पे ही जवाब दे दीजिए भाई। मैं आलू पर ही जवाब दे रहा जी। हूँ। 6 साल में कितना खरीदा गया ये बता दें, पहली चीज। दूसरी चीज, गन्ना बता दें कि SAP स्टेट एडवाइजरी प्राइस गन्ना का बढ़ता है, कितना SAP बढ़ गया 7 सालों, कितना SAP बढ़ा दिया? एक बार भी SAP बढ़ाया हो तो बता दें। ये भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, बता दें कितनी बार SAP बढ़ाया गया, देते जवाब। ठीक है, विवेक जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह जी का पक्ष जानते हैं। आरपी सिंह जी, श्रेया जी, मुझे मेरे प्रश्न को उत्तर विनम्रता पूर्वक दिला दीजिए कि आलू सरकार कब खरीदती है, क्यों खरीदती है? आरपी राजन जी भाई इसका जवाब दीजिए, तब आगे वो चर्चा करने देंगे। चलिए जवाब नहीं, दीजिए। हम- अच्छा ठीक है, जी। एक सेकंड। स्नेहा जी, आज इनको याद आ रहा कि आलू सरकार कब खरीदती है, जब अखिलेश यादव जी ने 3 मार्च को कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। 3 मार्च का विजुअल देख लीजिए, आलू खरीद नहीं हुई, तब कहाँ चले गए? सबको साफ सुन गया था, तब जवाब नहीं आया विवेक जी को। स्नेहा जी। ठीक है, आज तो जवाब दीजिए। स्नेहा जी, उनके बाद ये उनके पास उत्तर नहीं है, जानकारी का अभाव है। स्नेहा जी, मैं उत्तर दे देता हूँ। कॉन्फ्रेंस आदरणीय स्नेहा जी। एक मिनट विवेक जी, 1 मिनट। की मूर्ति के और भी अनावरण के पैनलिस्ट समय उन्होंने हैं। कहा था आलू पर, मैं डेट वाइज याद करा रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 3 मार्च नहीं, तो की। उन्होंने आलू खरीद को ऐसे सवाल घोषणा उठाया था। तर्कों पे मार्च में स्नेहा की आलू डिबेट खोदा नहीं जाता, होनी फरवरी में चाहिए। आलू खोदा जाता। आपकी तब डिबेट कहाँ कंप्लीट थे? डिबेट तब है, उसमें नहीं आता। कंटेंट आने विवेक चाहिए। जी, उसी परिप्रेक्ष्य में ऐसे बहुत से जवाब तर्कों दो, डिबेट करने जवाब क्या नहीं आपके औचित्य पास। है? विवेक क्योंकि जी, आप लोग केवल मेरा बनाने इससे बढ़िया तो आप बात ये लोगों ने है। विवेक जी और आरपी राजन जी, अगर आप 1 मिनट, अरे भैया हो गया, 1 मिनट ना, ये बीजेपी का मंच है ना समाजवादी पार्टी का मंच है, और भी पैनलिस्ट बैठे हैं, सिर्फ आप दोनों लोगों की बात नहीं सुन पाओगी। मैंने शुरुआत कहाँ की थी और आप लोगों ने लाके आलू हाय आलू हाय आलू हाय आलू कर दिया, हाय हाय ही करेंगे क्योंकि उन्होंने काम पूरा नहीं किया। मुद्दा भटका दिया। मैं भटका नहीं रहा हूँ। मैं 3 मार्च 2023 की माननीय अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ, आप चैनल पे चला दीजिए। इस समय उन्होंने आलू पे क्या बोला था, तब कहाँ थे? 3 मार्च से लगातार बोलते सुनील रहे, जी, 5 साल से लगातार बोलते आज की रहे। हमारी चर्चा क्या आलू के दाम पे थी या आलू पे थी? नहीं, आलू हमारी चर्चा किस पे थी? पहले शुरुआत में हमें ये बताइए, चर्चा किस पे थी? मुद्दे पे हर बार चर्चा सरकार के द्वारा ना किए गए कार्यों पे, जो अखिलेश यादव ने बयान दिया उस पे थी, और इन लोगों ने पूरी चर्चा में स्वास्थ्य को छोड़ दिया, जी किसानों के मुद्दे को लाया तो कहा आलू। वास्तव में किस तरह से लूटने का काम किया उस पर नहीं बोल पा रहे हैं ना। देखिए तो ये तो आपको जवाब लेना चाहिए ना। स्नेहा जी, जी, मैंने स्वास्थ्य ठीक का है, जवाब दिया। विवेक जी, आरपी राजन जी, प्लीज, और भी पैनलिस्ट हैं, मैंने तो मैं प्लीज आप लोगों से कह रही हूँ, और भी पैनलिस्ट हैं, में जवाब मैं दिया, ऐसी आलू चर्चा भी नहीं दिया। चाहती हूँ जिसमें मेरे और पैनलिस्ट बैठे रहे। इन्हें तो 2 मिनट चुप कराती है आप।
सबको मैंने चुप कराया। जी स्नेहा जी बताइए। जी सुनील जी। देखिए विवेक जी बहुत दावे से कह रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता हैं, अच्छी जान पहचान पकड़ है, वो बात अलग है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब है। जी। अब तो मैं यही कहूँगा, और जो दावा कर रहा हो वो मेरे साथ चले, मैं उसको सच्चाइयों से अवगत कराऊंगा, चाहे मेडिकल कॉलेज चले, चाहे सिविल हॉस्पिटल हमारा पास में है, जी। चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे हमारे मिनिस्टर महोदय हों, चलिए हमारे साथ, मेरे साथ आज एज ए पब्लिक की तरह, और देखिए सच्चाई क्या है स्नेहा जी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ही खराब गया है जब से ब्रजेश पाठक जी के हाथ में आया है, और उसमें ब्यूरोक्रेट्स अमित मोहन जी रहे, कृषि में रहे, मनमानी किए, माननीय मंत्री जी को न चलने दिए, जो चाहे वो किए, स्वास्थ्य पहुंचे, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब कर दिया उन्होंने, लोकायुक्त की जांच में फंसे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम कैसे मान लें कि एक हो, दो हो, तीन हो, आखिर योगी जी भीष्म पितामह की तरह कब तक मौन रहेंगे? अब तो जागना ही पड़ेगा। जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे आपने उत्तर प्रदेश को ठीक किया है, ऐसे भ्रष्टाचार पे भी मुख्यमंत्री जी को ठीक करना ही पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, घटनाएं तो होंगी, समाज होगा, जरूर होंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, भ्रष्टाचार में कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि वहां ब्यूरोक्रेट्स बैठा हुआ है, मंत्री जी की सुन नहीं रहा है, या मंत्री जी स्वयं कार्य नहीं करना चाह रहे हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री समझ रहे हैं ब्रजेश पाठक जी कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनता के हितों में नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है। अगर सरकार में हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही है, जनता के बीच फिर हमको 24 चुनाव में, 27 चुनाव में, अगले चुनाव में जाना है, हम जनता से क्या कहेंगे जाकर के? तो अपना भविष्य हम न खराब करें, जनहित को ध्यान में रखते हुए जनता के साथ खड़े हों। और स्नेहा जी, स्वास्थ्य विभाग की तो यह हाल है कि आप जाओ तो आंसू निकल आएंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, फुटपाथ लोग पड़े हैं, करा रहे हैं, और ऐसा नहीं सारे चंद डॉक्टर इस पेशे को एकदम कसम खा के आते हैं, लेकिन बर्बाद कर दिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए इस पे रोक लगाई, लेकिन आज भी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी है। सुनील जी, तो उसकी वजह तो विवेक जी खुले तौर पे बता रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी और अगले 10 साल अरे तक चलिए स्नेहा जी, जहां कमी वहां छोड़ दीजिए, जहां तैनात हूं वहां मैं ले चलूंगा। आपके राशि चैनल पे मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो और चाहे वो मंत्री जी हो, मेरे साथ बैठ लें। आप लखनऊ में और प्रदेशों को तो क्या हाल है, गांव क्षेत्रों में कोई जाना नहीं चाह रहा है। आप चलिए ट्रामा सेंटर चुपके से मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं क्या हाल है। पब्लिक रो रही है, और आरपी राजन जी जो कह रहे हैं, मैं इनके साथ पूर्ण रूप से इस बात सहमत हूं कि दवाओं के, सुविधाओं के इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं कि जो एक बार सरकारी में जाता है स्नेहा जी, उसके गार्जियन पूछिए, उस व्यक्ति पूछिए कि आंसू निकल आते हैं। एक तो कोरोना जैसी महामारी से जनता ऊपर के आई, फिर रोग लग जाते हैं, और वहां न सुनवाई होती है और दिखाई होती ठीक तरीके से। सुनील जी, अभी किसानों के मुद्दे पे सपा और बीजेपी एक दूसरे पर बहुत ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। बीजेपी कह रही है कि हमने किसानों का भला किया, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम हमेशा से किसानों के मुद्दे को उठाते हैं। भला काम बता दें। अरे भला की बात आपने की है, जवाब देखिए, हमने तो क्या, हमारे पास 1 दर्जन काम की नाम। देखिए ऐसा है कि जहां तक मुझे जानकारी है, मैं तो छोटे लोगों के बीच में रहता हूं, किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कम नहीं किया। सिंचाई माफ कराई, लगान माफ कराया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर यहां भी गड़बड़ाया इस बात से कि किसान लाठियां खाते थे खाद लेने के लिए। अरे लगान बड़ा किसान देता तो छोटे किसान कब लगान लगता था? 5 बीघे नीचे वाले फिर भी सिंचाई माफ की। विवेक जी देखिए, और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि 2-2 हजार रुपया किसानों को सम्मान निधि दिया, जो बेचारे खाद पानी लेने के लिए बिचौलियों के पास फंसते थे। आधा अनाज, मैं बेसिक जानकारी बता रहा हूं स्नेहा जी, उनका ब्याज चला जाता था। अगर 2 कुंटल गेहूं हुआ तो 1 कुंटल बिचौलिए ब्याजू खा जाते थे, उससे उनको मुक्ति मिली। सरकार ने किसानों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन अफसोस इस बात का मैं बार बार चैनल कहता रहा कि राजा दे रहा 1 रुपया, भिखारी मिला 5 पैसे। ये कृषि विभाग ऐसा विभाग है स्नेहा जी, अब वहां ब्यूरोक्रेट्स बैठ गए इसमें, शेखर जी। अब इस समय सोचिए कि एक तरफ धान की खरीद होनी है, गेहूं की बुआई होनी है, काम प्रभावित हो रहा। 5-5 डायरेक्टर बैठे कृषि विभाग में, एक की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और ब्यूरोक्रेट्स वहां भी कब्जा करने पूरी तैयारी में बैठ गए। कृषि विभाग ऐसा विभाग है जो जनता जुड़ा हुआ किसानों विभाग है, वहां भी ब्यूरोक्रेट्स बैठने पूरे सरकार प्रयास कर रहे हैं। आज तक रिकॉर्ड रहा कृषि विभाग का कि कोई ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठा नहीं है। बैठा तो महीना 15 दिन बैठा है, आज शेखर जी को 2 महीना हो रहा है। मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं क्या? 5 डायरेक्टर है, आप किसी को रखिए उसमें जो आपको योग्य लगता हो। सुविधाएं किसानों के लिए, किसान सब्सिडी खा रहे हैं। कृषि यंत्रों घोटाला कितना बड़ा चर्चित घोटाला प्रदेश भर में हुआ, कोई जांच नहीं हो रही है जी। उसके बाद आ जाइए भूमि संरक्षण में दे घोटाला, हर तरह से किसान को पैसे नहीं मिले स्नेहा जी।
छोटे स्तर से आप तो यहाँ पिटारा खोल दे, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि वो पिटारा किसान के खाते तक पहुंच रहा, घर तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा ठीक। है। इसलिए सरकार को मैं दोस्त इस बात जरूर दूंगा कि सरकार का नियंत्रण नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स कृषि विभाग को एकदम खाए जा रहे हैं और भ्रष्ट अफसर खाए जा रहे हैं। ठीक है जी, आरपी सिंह जी। देखिए स्नेहा जी, उत्तर प्रदेश की एक संस्था है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी विपणन संघ, हाफेड। हाफेड इसको 7 जिले जो हैं उनका आलू खरीदने के लिए 11 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था जी, और कहा था कि किसानों का आलू जो है वो 650 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा। और ये 7 जिले थे, उन्नाव, कौशाम्बी, फर्रुखाबाद, बरेली, मैनपुरी और कासगंज, जी, एटा। इन 7 जिलों में इन्होंने आलू खरीदने के लिए 650 रुपये का भाव तय किया था। मार्केट में कभी जो फुटकर खुदरा मार्केट है उसमें 10 रुपये से कम का आलू मिला नहीं। तो ये तो रही आलू वाली बात। दूसरी बात आ जाइए आप धान पे। धान जो तराई का एरिया है, जो लो लैंड एग्रीकल्चर होती है, वो चाहे सीतापुर हो, लखीमपुर हो, पीलीभीत हो, तमाम जिले जो तराई क्षेत्र के हैं, घाघरा और यमुना और गंगा की तलहटी में जो भी किसान धान बोते हैं, उनका धान कट के तैयार है, मंडियों में बिक रहा है जी। और इसीलिए 1 अक्टूबर से धान की खरीद होती है। तो धान और आलू की खरीद में सरकार ने हर बार लापरवाही की है और किसान को उसका लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला जी। अब आइए स्वास्थ्य सेवाओं पर। स्वास्थ्य सेवाओं में हमारी जानकारी जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 65 मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें 35 सरकारी हैं, 30 निजी हैं। हम लोग जब लखनऊ पढ़ते थे तो लखनऊ में KGMU एक है ही, एक एरा हॉस्पिटल करके होता था, एक हैलेट हॉस्पिटल कानपुर का होता था, वहाँ भी मेडिकल की पढ़ाई होती है। और बलरामपुर है। लगभग 9000 जो डॉक्टर्स हैं MBBS, वो 2200 के आसपास डेंटल के, ये हर बार पैरामेडिकल स्टाफ की अलग से तमाम नर्सिंग कोर्सेज चलते हैं। तो 9000 डॉक्टर जो है वो प्रतिवर्ष तैयार होकर के जनता की सेवा के लिए आते हैं जी। अब रही बात सरकार उनको हायर क्यों नहीं कर पा रही। ऐसा है कि एक बार हमसे एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि जब डॉक्टर मिल नहीं रहे तो कहाँ से भर्ती कर ले। तो हमने उनसे पूछा कि 100 रुपये में प्याज मिलता था तो खाते थे कि नहीं खाते थे, तो कहे खाते थे। तो हमने कहा डॉक्टर जब 25 लाख 40 लाख 50 लाख खर्चा करके MBBS बन रहा है और उससे आप कहोगे 75,000 की नौकरी करो, क्यों करेगा? और प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा, 5 लाख रुपया महीने में कमाएगा। तो जो डॉक्टर जिनकी पे स्केल बढ़ानी चाहिए उनको आप निगोशिएट करिए, उनकी स्केल बढ़ाइए। जब जो जिन चीज़ों की कमी होती, मांग और आपूर्ति का अर्थशास्त्र में नियम है जी। कि आप देखिए MBA के लड़के टहल रहे हैं, 12,000 की नौकरी नहीं पा रहे हैं। अब ये सही बात है कि जो MBBS करता है उसकी लागत बहुत आती है, पढ़ाई में पैसा बहुत खर्चा होता है, और कोई साधारण आम किसान का बच्चा जो है मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकता, वो B.Pharma और D.Pharma नहीं कर सकता है। इतनी ज़्यादा महंगी शिक्षा लेने के बाद वो आदमी जो परिवार इन्वेस्ट करता है, 50 लाख लगाता है, वो चाहता है कि लड़का 5 लाख कमा के लाए साल में, कम से कम तो 10 साल में अदा हो जाए जी। वही डॉक्टर जब प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो महीने में 5 लाख कमाता है, और सरकारी सेवाओं में उसको जब पे स्केल सही नहीं मिलता तो कैसे लोग जाएंगे। तो एक तो इनको इस बात को स्वास्थ्य विभाग को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए कि डॉक्टरों की कमी नहीं है, आपकी नीयत की कमी। आप जनता को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी देना नहीं चाहते और उसको झोला छाप। आप देखिए गाँव में चले जाइए, कहीं नीम के उसमें आपको बोतल टंगी मिलेगी, पेड़ में नीम के, कहीं वो एक डंडी टांगे होंगे उसमें बोतल टंगी होगी। वो झोला छाप डॉक्टर जिसको कोई डिग्री डिप्लोमा का नॉलेज नहीं, और वो दिन भर जांच लिखता है, जांच रिपोर्टें वो कहता है टाइफाइड की हो गई, मलेरिया की हो गई, ये करा लाओ वो करा लाओ। पूरा लैब झोला छाप डॉक्टर, और एक बिचौलियों का एक काकस है। आप देखिए किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास चले जाइए, सीतापुर में अभी पकड़े गए थे 2 दलाल, वो वहाँ प्राइवेट जो नर्सिंग होम्स हैं उनके दलाल घूमते रहते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अगल बगल। जो ही कोई सीरियस होता है वो उसके परिजनों से मिलते हैं कि चलो हम वहाँ बढ़िया व्यवस्था करा दें, यहाँ बढ़िया व्यवस्था करा दें। और 2 महीने हो गए, मैं खुद एक पेशेंट को लेकर के गया था और 2 घंटे मेडिकल कॉलेज में खड़ा रहा। उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, वेंटिलेटर नहीं मिला, उसको लेट जा करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहाँ उसकी मौत हो गई। तो स्वास्थ्य सेवाओं का ये इतना बदतर बुरा हाल है। और कहने के लिए आप देखिए अपनी पीठ अपने आप थपथपाते जाइए। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां विवेक जी प्रवक्ता हैं तो गिनाते हैं, लेकिन जो आम धरातल पर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो चूर चूर हो गई। कहीं भी हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर आप समझिए
आम आदमी अपने भाग्य से बच जाए, भगवान भरोसे उसका काम चल रहा, उसको कोई हेल्थ फैसिलिटी मिलने वाली नहीं, दावे चाहे इतने कर ले। दूसरी बात स्नेहा जी समझ लीजिए, ग्राम्य विकास जो है वो लूट का अड्डा है। एक एक सेक्रेटरी के पास 12-12 ग्राम पंचायतें, इन्होंने सेक्रेटरियों की, पंचायत सचिवों की भर्ती नहीं की, पंचायत सहायकों का जो काम है उनको उनका काम नहीं मिल पा रहा है। वो प्रधान की आप समझिए ये हैसियत है, प्रधान जाता हाथ जोड़ बैठता, बाबूजी हमारा भी कुछ देख लीजिए। बाबूजी के पास 12 पंचायतें हैं, वो कुर्सी पर 3 बार इधर उधर हिलते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा अभी तो डोंगर लाए हो, चलो कुछ कराते हैं। तो पैसे का इस तरीके से बंदरबाट हो रहा, धरातल पर काम हो ही नहीं रहा, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे ग्राम्य विकास हो। और धान खरीद की धांधली में इसलिए उसको प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं, चाहे पिछले साल की जांच करा लें, चाहे इस साल की जांच करा लें। जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जिन लोगों का रकबा सत्यापन किया हुए, एसडीएम, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा और जिलाधिकारी सीतापुर को भी एक पत्र दिया कि उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए कि जिस खेत में गन्ना बोया है उस खेत का धान का सत्यापन कैसे हो रहा है। अगर ये घोटाला नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं, तो और क्या है। भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चला रही और इस सरकार से जनता निराश हो चुकी है। इनका रिपोर्ट कार्ड और इनकी जांच, इनकी मार्कशीट जनता 24 में बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी आरपी सिंह जी जल्दी से जवाब देते हैं, पर ही सबक सिखाएगी। ठीक है विवेक जी, जब गेहूं और आलू का मुद्दा आया था तो आपने कहा था कि आरपी सिंह जी किसान है, वो बेहतर बताएंगे। उन्होंने पूरी तरीके से स्थिति बता दी। चलिए मुद्दे, इनका जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट दीजिए, आखिरी का 2 मिनट। देखिए स्नेहा जी, विषय था अखिलेश यादव के बयान पे जो आज चर्चा शुरू हुई जी। स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर निशाना साधा जी। मैंने स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बताई कि जो हमारे संसाधन हैं पुराने चले आ रहे हैं, उन पे जनता की जनसंख्या का दबाव है। हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, हम नए डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। अभी आरपी सिंह जी ने बताया तो डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी पेइंग स्किल और नीति में कहीं ना कहीं कमी है। इनका मत है स्नेहा जी, डॉक्टरों को पर्याप्त तनख्वाह मिल जा रही है और उसके भी और रास्ते निकाले गए। आयुष, अरे ये सब कुछ संविदा पर रख रहे हैं। डॉक्टर भी संविदा पर जो रिटायर हो जाते हैं उनसे कहते हैं संविदा, जब आप परमानेंट नौकरी रखोगे नहीं, उसको उसकी योग्यता के हिसाब से वेतन मिलेगा नहीं, कौन नौकरी करने जाएगा। जवाब लेते हैं विवेक जी से। जी स्नेहा जी, डॉक्टर तैयार किए जा रहे हैं। जब डॉक्टर मार्केट में अच्छी मात्रा में आ जाएंगे तो उनका लाभ सूर गांव के लोगों को भी मिलेगा। उस दिशा में सरकार जमीनी हकीकत के रूबरू होकर काम कर रही है। उसी क्षेत्र में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी खुल रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है और धीरे धीरे स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी तरीके से उसी क्रम में उन्होंने कहा था कि धान की खरीद और आलू की खरीद, तो ये आलू की बुआई का समय है। सत्य बात है, आलू की खरीद तब करती है सरकार जब भारी मात्रा में आलू पैदा होता है और उसकी आवक क्लियर करने के लिए पुराना स्टॉक निकलवाना होता है। वो निकाल करके हम नेपाल वगैरह देशों में सरकार के स्तर भेजा जाता है, नेफेड के माध्यम से खरीद होती है। लेकिन वो आज नहीं होती, ये खरीद होती है मार्च के महीने में, जब आलू अभी आरपी राजन जी कह तो रहे थे कि मार्च से अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हाँ जी, इनके कहने से खरीदवाई करवा दें, हम अपने नागरिकों को महंगी आलू खिलाएं। मैंने एक दोहा सुनाया था ठेठ गांव वाला कि घर के तरीका। तो आरपी सिंह जी ने बताया तो कि 6 शहरों के लिए ये बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने कि जल्दी से जल्दी निकाला जाए। जी, वहाँ से मान लीजिए आलू खरीद रहे। आज अगर हमारे प्रदेश को 10 रुपए किलो या 12 रुपए किलो या 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है हमारे लोगों को, तो क्या इनको भी 50 रुपए का आलू खिलवाते हैं? हमें अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक्सपोर्ट करना रहता है। ये चाहते हैं कि ये कहें वो हम एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, जवाब लेते हैं आरपी राजन जी से। ठीक है आरपी राजन जी, जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट जवाब के साथ। हाँ जी, जवाब ये है कि मैंने पहले ही कह दिया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 3 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस वार्ता, उस प्रेस वार्ता पर ही जवाब दे देते। अब बात को घुमाने के लिए, चूंकि जवाब इनके पास नहीं है, काम इन्होंने नहीं किया। अरे भाई, आप तो गन्ने के लिए विरोध है, आपके समय में तो गन्ना खेतों सड़ जाता था। काम ये किया था किसान कितने गन्ना किसानों को भुगतान आप कर दिए थे? फाइनल कमेंट चल रहा है। अरे विवेक जी सुन लीजिए, कील गड़वाने का काम किसने किया था? रास्ते बंद करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये आप किसानों का सम्मान कर रहे हैं। एक भी किसान पे गोली लाठी हमारे शासन में नहीं चली है। ठीक है विवेक जी, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव सर पे, हमारे यहाँ नहीं है।
जी। अरे आयुष्मान घोटाला किसने किया? एक ही नंबर पे कितने लाख करोड़, 78 उसमें सरकार नहीं शामिल है। आप लोग आयुष्मान घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? पता करिए कोई समाजवादी नेता शामिल होगा उसमें। आप इसी समय आपने आयुष्मान घोटाला किया कि नहीं किया? पीपी किट घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए ना। सब समाजवादी लोग इसमें शामिल हैं। तलाता आपदा में अवसर गिद्ध तलाशता है, आपने गिद्धों का काम किया है। पीपी किट ये सारा पाप समाजवादियों के सर है। ये सामने है आपके पास। खाद्यान्न घोटाला आपने किया। स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री जी जाते हैं, जांच करने के आदेश देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो वास्तविक स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई काम नहीं किया है। वो पकड़ लेंगे कि अब आलू बोया जा रहा। अरे भैया बोया जा रहा तो बोआ ना। मैं कहता रहा 3 मार्च वाले पे जवाब दे दो, क्योंकि आप तो क्यों आलू खरीदवा दे भाई? जबरदस्ती खरीद ले आलू आप कहने से। पटियाल कर रहे हैं, सरप्लस स्टॉक होगा, खरीदा जाएगा। सरकार के पास जवाब नहीं है, आपने लूटने का काम किया। किसी कानून अगर अच्छा था, अरे भाई आप जनता 2 बार फेल ठीक है, कर ठीक दिया। है। जस्टिस पर आरपी काम सिंह है। जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट। ठीक है आरपी राजन जी, ठीक है। आरपी सिंह जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट जल्दी से। नेहा जी, जी एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है जी। और इन्होंने देखा ना आंखों का समंदर होना। स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा, मतलब किसी से आप उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक से पूछ लीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, ये किसी से छिपा नहीं। बिल्कुल। और ग्राम्य विकास का भ्रष्टाचार भी किसी से छिपा नहीं। हम साक्ष्य देने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि आप रकबा सत्यापन की जांच करा लीजिए, पिछली बार की करा लीजिए, चाहे इस बार की करा लीजिए। लेखपाल से लेकर के ऊपर तक के जो शीर्ष अधिकारी, उनका हर कुंटल पर हिस्सा तय है। डिप्टी आरएमओ हो, एआर कोऑपरेटिव हो, डीएसओ पीसीएफ का, सबका अपना अपना एक हिस्सा तय है धान खरीद में। राइस मिलर्स का धान कहीं खरीदे नहीं जाता, कागज की हेराफेरी होती है। चावल की आपूर्ति धान को जो राइस मिलर है वो मार्केट से खरीद करके कूट करके दे देता है। लेकिन चूंकि सरकार की मंशा नहीं भ्रष्टाचार खत्म करने की, सरकार ने भ्रष्टाचारियों को पाल रखा है। हमने आपको बताया ना, आप कहते हो कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक सेक्रेटरी, एक पंचायत सचिव के पास 8 ग्राम पंचायत है, 10 ग्राम पंचायत है। और आप किसी जिला पंचायत की और किसी विकास खंड की जांच करा लीजिए, किसी की टीएससी जांच करा लीजिए, ईमानदारी से अगर उसकी जांच हो जाए 50% भी काम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, भ्रष्टाचार ने चौतरफा सर्वांगीण विकास किया है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई और भ्रष्टाचार मिलकर इनको ठीक करेंगे। सुनील जी मुद्दे पे जल्दी से फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, स्वास्थ्य सेवाओं तो मैं बेहतर जानता हूँ जी। मैंने स्वास्थ्य विभाग जो खबरें 2005 में लिखी थी, सीबीआई जांच अब कर रही है। बहुत मैं नजदीक से देखा हूं, वहां के अधिकारियों भी देखा हूं, वहां की व्यवस्था भी देखा हूं। 2 विभाग ऐसे हैं स्नेहा जी, एक पुलिस विभाग, एक स्वास्थ्य विभाग। चंद पुलिस अधिकारी, चंद डॉक्टर, इनकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बावजूद भी सुधर नहीं रहे हैं। कारण है, मैं तो नरेंद्र मोदी से एक मांग करूंगा, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराइए आप। जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा स्नेहा जी, आप यहां निकाल देंगे, रोड बैठ पैसा कमाएंगे। मानवता के चंद लोग दुश्मन हैं, लोग कराते रहते हैं और पैसे चक्कर देख रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, लोग मर जाते हैं वेंटिलेटर पर, तब भी पैसा ले रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टरों की हाल है। क्यों आप कंट्रोल नहीं करें उसके ऊपर? और कोई अगर कह रहा हो तो मैं दिखा लाऊं, हमारे अलीगंज में ही एक ऐसा हॉस्पिटल है पेट का कि जिसके वहां पेशेंट मर जाते हैं, 3-3 दिन वेंटिलेटर पैसा ले रहा है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि अखिलेश यादव के बयान के बाद से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त बीजेपी सरकार की नाकामी को लेकर के लगातार बयानबाजी जारी, जहां हर किसी का यह कहना है कि स्वास्थ्य विभाग और किसान परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई सीएम योगी इस पर एक्शन लेते हैं और सभी विभागों को जल्द से जल्द चुस्त दुरुस्त करते हैं, या फिर ऐसे ही लापरवाहियां लगातार बढ़ती रहेंगी। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।